गुड आफ्टरनून। सबका तो लंच के बाद किसी को नींद वगैरह तो नहीं आ रही है? अरे चलो। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, याद है? लास्ट क्लास में हमने जेई का बहुत सारे क्वेश्चन किया था और बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क भी था। वो सारे होमवर्क हुआ, ट्राई किया घर जाके। रिलेशन से ही था, वही रिलेशन का टाइप से था। तो आज हमने सेट कर लिया, फिर रिलेशन हो गया क्या होता है। अब ये सारे रिलेशन का हेल्प लेके हम फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो फंक्शन जब डिफाइन करोगे, हम देखेंगे कि फंक्शन एक स्पेशल टाइप का ही रिलेशन है। तो उसको पहले डिफाइन करेंगे, फिर उसका एक दो प्रॉब्लम करेंगे, फिर हम जाएंगे कि कुछ स्पेशल फंक्शन जो हमारे मैथ्स में आगे जाके बहुत बहुत सारे चैप्टर्स में ऐसे यूज हो जाएगा। जैसे इंटीग्रेशन में ऐसे थोड़ा थोड़ा फंक्शन क्या होता है, लिमिट कंटिन्यूटी जब पढ़ेंगे तो ये जो स्पेशल फंक्शन है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे अदर्स चैप्टर में ये फंक्शन काम में आएगा। तो ये तो फंक्शन हमें काम में आएगा ही, बट फंक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन भी जेई में आता है। तुम लोग ये स्टैटिस्टिक्स देख सकते हो कि टोटल हमारा क्वेश्चन ऐसे 16, 22, 27, मतलब ये टोटल क्वेश्चन है, मतलब जितना शिफ्ट होता है उतना मिला के। तो तुम एग्जाम देने जा रहे हो, मतलब एक क्वेश्चन फंक्शन से आएगा पक्का। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो आज मैंने बोल दिया कि आज हम पढ़ेंगे फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, फिर कुछ स्पेशल फंक्शन। अब फंक्शन पढ़ने से पहले लास्ट दिन जो हमने रिलेशन पढ़ा था उसका बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क दिया था। होमवर्क हुआ कि नहीं कमेंट में लिखो। और ये क्वेश्चन होमवर्क का ही एक क्वेश्चन था, उसको थोड़ा सा कर लेते हैं रिविजन के लिए। तो ये क्वेश्चन क्या था, क्या ये क्वेश्चन था कि एस एक सेट था जो कि है नेचुरल नंबर के साथ जीरो को ऐड कर दिया। नेचुरल नंबर मीन्स 1, 2, 3, उसके साथ जीरो को ऐड कर दिया। अब आर कैसे डिफाइन किया? रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर होता है। अब ऑर्डर्ड पेयर के बीच एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन यहाँ पे क्या है, लॉग में दे रखा है। तो यहाँ पे एक बात बताओ, लॉग का इतने सारे प्रॉपर्टी तो पढ़ लिया, तो ये जो पहला एक्स है इसको हम कहाँ लेके जा सकते हैं? इसको तो हम इसके सर पे चढ़ा देंगे। 2/5 पहले था तो इसको सर पे चढ़ा देंगे। अब इधर भी लॉग है, इधर भी लॉग है, तो हम क्या कर सकते हैं, y को ये वाले क्वांटिटी के साथ इक्वल कर सकते हैं। दोनों के साइड का लॉग हटा देंगे, तो y हमारा ये आ गया। अब क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द रेंज ऑफ r। यहाँ पे ये जो रिलेशन है, यहाँ पे डोमेन क्या है, दैट मीन्स x। x कहाँ से है, s से। s मीन्स नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन जीरो से। रेंज क्या है, y क्या है, ये वाला, ये हमारा रेंज है। अब ये कहाँ से होगा, ये इसका जो रेंज है रियल नंबर है। रेंज रियल नंबर से आएगा। अब तुम्हें क्या चाहिए, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द रेंज। दैट मीन्स तुम्हें चाहिए ये पहला, अगर x इज इक्वल, x तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो जीरो होगा तो ये 1 हो जाएगा। 1 होगा तो टू द पावर 1 प्लस 2/5 होल स्क्वायर, अप टू कितना तक चलेगा ये? नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट है, तो ये भी इनफाइनाइट तक ही चलेगा। अब मैंने जो बोला था सम ऑफ जीपी सीरीज लगेगा, यहीं पे लगेगा। जिन लोगों को जीपी सीरीज नहीं पता उन लोगों को बता देती हूँ, ये एक इनफाइनाइट जीपी सीरीज है, क्योंकि ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट ले लोगे तो इन लोगों का जो कॉमन रेशियो है वो है 2/5। इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ a बाई 1 माइनस आर, जहां पे a होता है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सीरीज एंड r होता है द कॉमन रेशियो। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट तो 1 है, कॉमन रेशियो क्या है 2/5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/3/5, तो 5/3। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। जिन लोगों ने किया था मिला लो। इतना तक कोई डाउट? जिन लोगों को जीपी सीरीज नहीं पता, जब जीपी सीरीज हम करेंगे तब और अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, कोई डाउट इतना तक? चलो, तो आज हमारा मेन टारगेट स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा मेन टारगेट, फंक्शन क्या होता है वो पढ़ना है हमें।
तो तुम लोगों का तो फेवरेट कलर येलो है, तो येलो ले लेती हूँ। अब फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है? हाँ, तो रिलेशन हम जब डिफाइन करते हैं, हम क्या करते हैं, एक सेट लेते हैं जो कि डोमेन होता है और एक कोडोमेन या रेंज होता है। तो ये मैं एक सेट ले रही हूँ जहाँ पे पीपल है बहुत सारे, तुम लोगों के क्लास में जितने लोग हैं मान लो यहाँ पे है। अब बी वाला मैं क्या ले रही हूँ, बर्थ डेट। सबका बर्थ डेट क्या है, मैं बस डेट ले रही हूँ। जैसे कि आज किसी का बर्थडे होगा तो 17 अक्टूबर, तो मैं बस लूंगी कि 17। किसी का बर्थडे अगर 17 जनवरी है तो उसका भी मैं लूंगी 17 ही। तो मान लो यहाँ पे राम, श्याम और कुछ नाम बोलो, पिंकू, ये 3 बच्चों है। अब डेट कितना हो सकता है? डेट तो हमारा एक महीने में 1 से 30 या तो 31, इससे ज्यादा नहीं होगा। अब यहाँ पे जो 3 लोग हैं, अब यहाँ पे तो 1 2 3 करके अप टू 31 तक है, तीनों का ही तो एक बर्थ डेट रहेगा ना। मैं रिलेशन बोल रही हूँ कि यहाँ पे जो लोग हैं ये ए से बी तक रिलेटेड होगा उन लोगों का बर्थडे से। तो मान लो राम का बर्थडे है 3 तारीख, अब शाम का बर्थडे 3 तारीख हो सकता है, दोनों का बर्थ डेट सेम हो ही सकता है, हो सकता है कि नहीं। पिंकू का मान लो 31 ही है। अब बताओ क्या ऐसा कोई यहाँ पे बहुत सारे और भी नाम है, मैं हूँ, तुम लोग सब हो ये ए सेट में। अब ऐसा हो सकता है कि किसी का बर्थ डेट नहीं है? हो सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बर्थ डेट तो सबका होगा। तो रिलेशन का पहला कंडीशन वही है कि ये जो हम डोमेन ले रहे थे, डोमेन का सब एलिमेंट का एक इमेज रहेगा। हम क्या बोलते थे, ये 3 होगा इमेज ऑफ राम एंड श्याम, मतलब जिसके साथ वो रिलेटेड हो उसको क्या बोलते थे, इमेज बोलते थे। तो सबका इमेज रहेगा, मतलब सबका ही एक कोई ना कोई एलिमेंट है जिसका साथ इसका रिलेशन है। अब सेकेंड कंडीशन क्या है, क्या किसी का बर्थडे 2 हो सकता है? क्या मेरा बर्थडे 1 तारीख को भी है और 20 तारीख को भी है? ऐसा हो सकता है कि मेरा 2 बर्थडे है? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो सेकेंड कंडीशन वही है, उसका यहाँ पे एक ही लोगों के साथ रिलेशन रहेगा। एक एक का 2 बर्थ डेट नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि पिंकू का 31 को भी है और यहाँ पे 20 को भी है, ऐसा नहीं हो सकता, ये वाला नहीं होगा। अब 3 तारीख को तो राम का भी बर्थडे था, श्याम का भी था, मतलब डोमेन से अगर 2 एलिमेंट उठाऊंगी तो उसका सेम इमेज हो सकता है, बट एक ही एलिमेंट का 2 इमेज नहीं हो सकता। बस इतना ही है फंक्शन। एक रिलेशन है जिसका क्या कंडीशन है, पहला कंडीशन तो हमारा ये है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव एन इमेज इन सेट बी। और सेकेंड कंडीशन क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो यहाँ पे बताओ, डोमेन क्या पूरा सेट ए हो जाएगा, और जो सेट कोडोमेन वो तो सेट बी ही होता है। रेंज क्या होता है, रेंज हमारा होता है जिसका रिलेटेड है। तो ए सेट में तो कोई एलिमेंट नहीं रहेगा कि जिसका इमेज है नहीं, बट बी सेट में ऐसा कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा बच सकता है कि मतलब ऐसा कुछ डेट होगा जिसमें किसी का बर्थडे है ही नहीं तुम लोगों के क्लास में, हो सकता है, बट सबका बर्थडे होगा। ठीक है, फंक्शन क्या है, क्लियर है इतना तक? कि 2 जो कंडीशन फंक्शन के लिए है वो ये 2 है कि एक ही इमेज रहेगा और सबका इमेज रहेगा। ठीक है, अब तो अगर मैंने 2 रिलेशन यहाँ पे लिख रखा है, तो इन दोनों पे फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है। तो फर्स्ट वाला पे देखो 2 से 13 भी रिलेटेड है और 2 के साथ -4 भी रिलेटेड है और 8 के साथ 2 रिलेटेड है बस। तो क्या 1 फंक्शन होगा? और 2 में देखो 9 के साथ 3, 16 के साथ 4 और 25 के साथ 5 रिलेटेड है। तो क्या 2 फंक्शन होगा? क्या पहला ये सेकंड वाला तो फंक्शन होगा क्योंकि हमें दिख रहा है, क्यों, सबका एक है कि इमेज है और यहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट नहीं बच रहा और कि जिसका इमेज नहीं है, सबका ही इमेज है और एक एक ही है। क्या ये फर्स्ट वाले पे फंक्शन होगा? ये नॉट फंक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 का 2 इमेज बन रहा है, 13 और -4, तो एक ही लोग का 2 बर्थ डेट नहीं हो सकता था, वही एक का 2 इमेज नहीं बनेगा। इतना क्लियर?
तो ये हम मैपिंग से देख रहे हैं ना। तो ऐसा कुछ और क्वेश्चन देखते हैं कि कहाँ पे ये फंक्शन होगा और फंक्शन नहीं होगा। इसको हम बोलेंगे मैपिंग टेस्ट कि एक का क्या निकल रहा है। और एक फंक्शन पहचानने के लिए हमारे पास और एक मेथड होगा जिसका नाम है वर्टिकल लाइन मेथड। तो पहले हम मैपिंग टेस्ट का कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 3 फिगर ड्रॉ किया हुआ है। अब तुम लोग मुझे बताओ फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 में कौन कौन सा फंक्शन है और कौन कौन सा फंक्शन नहीं है। पहला वाला फिगर में देख सकते हो एक के साथ सबका यहाँ पे 1 2 3 4 है, सबका इमेज है। हाँ सबका इमेज है। सबका एक ही की इमेज है। हाँ एक के साथ W है, 2 के साथ X है, तो ये हमारा फंक्शन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड वाला, एक एक के साथ W भी है, X की भी है। अब 1 और 2 सबका इमेज है, बट सबका 2 इमेज बन रहा है। हमें क्या यूनिक इमेज होना चाहिए, एक के साथ एक ही एलिमेंट रिलेटेड होगा। यहाँ पे एक के साथ 2 एलिमेंट रिलेट हो गया, तो ये हमारा नॉट फंक्शन हो जाएगा। थर्ड वाला क्या होगा? थर्ड वाला तुम लोग मुझे बताओ होगा या नहीं होगा। होगा तो तुम लोग ये लाइक वाला इमोजी दो, और नहीं होगा तो वो रिवर्स लाइक वाला इमोजी दे दो। थर्ड वाला क्या होगा, जल्दी बोलो। होगा? अच्छा सब ये बोल रहे मतलब होगा थर्ड वाला। हाँ सबका इमेज है, हाँ है, बट सबका एक एक इमेज है, हाँ बट दोनों का सेम इमेज हो सकता है। हाँ तो ये हमारा फंक्शन है, करेक्ट, गुड। तो आगे बढ़े। तो यहाँ पे भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, A B C D करके कौन कौन सा फंक्शन होगा, कौन कौन सा नहीं फंक्शन होगा। तुम लोग मुझे फिर बताओ ए वाला क्या होगा, वही लाइक और वो रिवर्स लाइक करके ए वाला फंक्शन होगा कि नहीं होगा? किसने बोला होगा? देखो क्या हमने क्या बोला था, डोमेन में जितना एलिमेंट है सबका इमेज होना चाहिए। यहाँ पे एक पुट की है जिसका कोई इमेज नहीं है, तो ये हमारा नॉट फंक्शन हो गया। एक पुट की यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका कोई इमेज बन नहीं रहा है यहाँ पे, तो नहीं होगा। अब डी वाला बताओ, सेम डी वाला पे देखो सबका इमेज तो है। सबका क्या एक है की इमेज है, हाँ एक का 2 का सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी है, तो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। यस। थर्ड वाला सी वाला बताओ, क्या सी फंक्शन होगा? सबका इमेज है, हाँ 3 पॉइंट है, तीनों का ही तो दिख रहा है, कुछ है। बट सेकंड वाला जो है उसका 2 इमेज बना दिया, तो ये हमारा नॉट फंक्शन हो जाएगा। अब डी वाला बताओ, तो ये हमारा नॉट फंक्शन होगा। डी वाला क्या होगा? डी वाला तो फंक्शन होगा ही, दिख ही रहा है, इसमें तो क्या ही है। चलो हो गया। अब हम क्या करेंगे, अच्छा जैसे मैंने बोला जैसे रिलेशन में था, फंक्शन में भी सेम है। डोमेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, को डोमेन क्या है, पूरा सेट बी लेंगे, और रेंज क्या होता है, जिस जिस एलिमेंट को रिलेशन में आ रहे उसी को हम बोलेंगे रेंज। ये तो रिलेशन में भी पढ़ लिया था, फंक्शन में भी सेम है, ठीक है, ये पता है तुम लोगों को। अब फंक्शन में ये डोमेन निकालना, रेंज निकालने से बहुत क्वेश्चन आता है। अब मैं देखती हूँ अगर टाइम मिलेगा तो डोमेन और रेंज निकालना अभी कर सकते हो, या 12 में भी ये फंक्शन चैप्टर फिर से है। तो अभी बहुत थोड़ा सा है, बस इंट्रोडक्शन है। 12 में जाके तुम लोग डोमेन निकालना, रेंज निकालना, और भी फंक्शन का टाइप्स पढ़ोगे, फिर वो सब 12 में है। तो 12 में जाके फिर फंक्शन पढ़ना पड़ेगा तुम लोगों को। अब फंक्शन को रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे, जैसे कि रिलेशन को हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, कि एक सेट के फॉर्म में। फंक्शन लिखने का एक स्पेशल तरीका है, वो क्या है, हम फंक्शन इफ अगर फंक्शन है इफ सच दैट, इसका नाम क्या है, सच दैट। अब क्या ए हमारा क्या था, डोमेन था, ए से बी, मतलब ए से बी पे जा रहे, ऐसे ही लिखेंगे हम, इफ सच दैट ए टू बी, ए टू, इसको हम पढ़ेंगे टू, ए टू बी, बी हमारा कोडोमेन है। अब कैसे जाएगा, कैसे रिलेटेड है, यहाँ पे जो एलिमेंट है इसके साथ यहाँ का कुछ एलिमेंट का रिलेशन होगा। अब वो रिलेशन कैसा है, जैसे कि मैंने बोला था ए हम सब है, तो मैंने मान लो मैंने लिख दिया एफ ऑफ ऑन, तो एफ ऑफ यहाँ से कहाँ पे जाएगा, मेरा बर्थ डेट पे जाएगा।
मान लो मेरा बर्थडे 24 है, तो बी में क्या हो जाएगा, वो 24 आ जाएगा। दैट मीन्स ये जो एफ ऑफ, इसको हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स। एक्स हमारा कहाँ से आएगा, डोमेन का एक एलिमेंट, डोमेन एलिमेंट है ये। और ये y कहाँ से आएगा, कोडोमेन का एलिमेंट है ये। अब तुम जैसा x को दोगे y तो वैसा आएगा। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हो, y जो है डिपेंडेंट ऑन x है, डिपेंडेंट ऑन x है, और x जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट है। तो ये जो f है इसको एक टनल की तरह देख सकते हो, जहां पे एक हम इनपुट दे रहे हैं डोमेन से, और वो क्या निकल रहा है, वो एक आउटपुट दे रहा है, जो कि है y। y क्या x के ऊपर ही डिपेंड करेगा। जैसे कि मान लो तुमने यहाँ पे किसी को डाल दिया, मान लो कि तुमने यहाँ पे विराट कोहली को इनपुट दिया, तो आउटपुट में क्या आएगा, विराट कोहली का बर्थडे आ जाएगा। वही वो हम कार्टून में देखते थे ना, टनल देते हैं जिसमें हम ऐसे ही नॉर्मल चल के जाएंगे तो आउटपुट में बहुत छोटा सा एक मिनी हम आ जाते थे, वैसे ही फंक्शन वही एक टनल है, जहाँ पे एक इनपुट दोगे आउटपुट आएगा। मैथ्स में नंबर्स को लेके हम करते थे, तो एक नंबर दोगे तो दूसरा नंबर आएगा। अब इसका कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लो एफ एक्स जो इंटीजर, जेड मीन्स इंटीजर है, इंटीजर से इंटीजर मतलब डोमेन भी इंटीजर है, कोडोमेन भी इंटीजर है। एफ ऑफ एक्स कैसे डिफाइन हुआ, एक्स इंटू एक्स माइनस वन, मतलब तुम अगर एक्स को इनपुट दोगे तो आउटपुट पे तुम्हें क्या मिलेगा, एक्स इंटू एक्स माइनस वन। इसका मतलब क्या है, जैसे कि फाइंड एफ ऑफ जीरो, तो अगर जीरो को इनपुट दोगे तो क्या मिलेगा, जीरो इंटू जीरो माइनस वन, दैट मीन्स जीरो। वन इनपुट दोगे तो क्या मिलेगा, वन इंटू वन माइनस वन, दैट मीन्स फिर से जीरो। एफ ऑफ टू क्या हो जाएगा, टू इंटू टू माइनस वन, दैट मीन्स टू। यहाँ देख सकते हो तुम टू इनपुट दे रहे हो, टू मिल रहा है, जीरो इनपुट दे रहे थे, जीरो मिल रहा था, वन इनपुट दे रहे थे, जीरो ही मिल रहा था। तो ऐसा। अब एक बात बताओ, ये जो फंक्शन तुम्हें दिख रहा है, एक्स दे रहे हो, एक्स इंटू एक्स माइनस वन मिल रहा है, तो अगर एफ y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हो रहा था, मतलब एक्स के ऊपर डिपेंड करके y मिल रहा है, तो तुम लोग जो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पढ़ लिया, तो x का वैल्यू पुट कर करके y का एक वैल्यू पुट होगा, तो उसका एक ग्राफ निकाल सकते हो। उसका ग्राफ कुछ भी ऐसे ऐसा हो सकता है, ऐसा स्ट्रेट लाइन बन सकता है, कुछ भी है। x का डिफरेंट वैल्यू के लिए एक y मिलेगा, क्योंकि इधर तो x है और इधर y है, तो इधर x और y कोऑर्डिनेट ऐसा पुट कर सकते हो, तो हमें तो ये एफ ऑफ एक्स का एक ग्राफ मिलेगा। तो ये ग्राफिकली हम अगर ऐसा कोई भी ऐसा एफ ऑफ कुछ ए टू बी डिफाइन किया हुआ है, तो वो सच में फंक्शन है कि नहीं, कैसे समझेंगे, उसके लिए हमारा है वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो मान लो कि ये जो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है, हमें फंक्शन होने के लिए पहला कंडीशन क्या था, ये जो x का एक वैल्यू के लिए y हमें एक ही वैल्यू मिलना चाहिए, y शुड बी वन वैल्यू, है ना, ये हमारा कंडीशन है। तो अगर मैंने इस बेसिस पे एक ग्राफ कर दिया कि मान लो कुछ मान लो कि ऐसा ग्राफ, ये क्या होता है, पैराबोला होता है, पैराबोला नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मान लो कि ऐसा ग्राफ बना है। अब ये मैंने एक लाइन, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया, इसी को हम बोलेंगे वर्टिकल मीन्स जो मतलब हॉराइजॉन्टल का परपेंडिकुलर, तो ऐसा लंबा, तो लाइन खींच दिया, तो यहाँ पे जो x का वैल्यू है और यहाँ पे जो x का वैल्यू है, ये दोनों पॉइंट में तो एक सेम है, क्योंकि ये तो वर्टिकल लाइन है। बट यहाँ पे x का वैल्यू और यहाँ पे x का वैल्यू, मान लो कि हमारा x इज इक्वल्स टू वन लाइन है, तो ये भी x इज इक्वल्स टू वन है, ये भी x इज इक्वल्स टू वन है, बट y इज डिफरेंट यहाँ पे और यहाँ पे। तो क्या x का एक वैल्यू के लिए y हमें दोनों मिल रहा है, तो क्या ये फंक्शन होगा, नहीं, फंक्शन तो हमारा नहीं होगा। तो मतलब वर्टिकल लाइन टेस्ट यही है, अगर तुम जो कर्व हमें दिया हुआ है उसका ग्राफिकली प्लॉट करोगे और एक वर्टिकल लाइन खींच दोगे, अगर वो वर्टिकल लाइन वो कर्व को दोनों एक से ज्यादा पॉइंट में कट कर दिया, जैसे कि ये सेकंड वाला देखो, ये जो सेकंड वाला है यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों पॉइंट पे कट कर दिया, मतलब एक ही x के वैल्यू के लिए y तीनों पॉइंट पे y तीन वैल्यू मिल रहा है, मतलब ये तो फंक्शन है ही नहीं, तो ये नॉट अ फंक्शन हो गया। तो अगर ये एक ही पॉइंट में x को कट कर दिया, जैसे कि फर्स्ट वाले पे देखो,
सब एक्स के लिए, जहाँ पे एक्स अगर मैं वर्टिकल लाइन यहाँ पे खींच रहे हैं तो ये कर्व को एक ही पॉइंट में कट कर रहा है। ये एक वर्टिकल लाइन कर्व को कहीं भी दो पॉइंट में नहीं कट कर रहा, मतलब एक एक्स के वैल्यू के लिए वाई हमें एक ही मिल रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा फंक्शन। यही हमारा है वर्टिकल लाइन टेस्ट। इतना समझ आया? किसी को कोई डाउट इतना तक? अगर किसी को इतना तक कोई डाउट नहीं है तो हम इसका और कुछ एग्जाम्पल देते हैं। अगर किसी का डाउट रहेगा भी तो वो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने 4 ग्राफ लिया है यहाँ पे, तो मैं एक एक करके दिखाऊंगी क्या होता है। तो पहला वाला क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, है ना। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, अगर इसका मैं कर्व दिखाऊंगी तो ऐसा दिखता है। जो रेड वाला है ये हमारा है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, ठीक है। और ये जो ब्लू वाला लाइन दिख रहा है ये मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके रखा। अब ये वर्टिकल लाइन तुम लोग यहाँ पे भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये जो हमारा ब्लू वाला लाइन है ये हमारा x इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट कोई भी लाइन है। तो ये इस कर्व को देख सकते हो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो मोर देन 1 पॉइंट पे अगर वर्टिकल लाइन कट कर दिया तो क्या ये फंक्शन होगा? क्या ये फंक्शन होगा? नहीं, करेक्ट। तो ये हमारा नॉट फंक्शन हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या था? अच्छा, दूसरा वाला तुम लोग घर पे ट्राई करना, ये सिमिलर है, बस इसका कर्व जो 2 का कर्व है ना उसका जैसे ऐसा था उसका ऐसा ऊपर ऊपर हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो देखोगे हर जगह एक ही पॉइंट में कट करेगा। अच्छा, थर्ड वाला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये क्या होगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये एक सर्कल का इक्वेशन होता है। अगर तुम लोगों ने अभी तक शायद नहीं पढ़ा, कॉनिक सेक्शन में ये तुम लोग 11 में भी पढ़ोगे ये सारे। तो इसको एक सर्कल बनेगा, तो रेड वाला है सर्कल और जो ब्लू वाला है हमारा वर्टिकल लाइन है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो ये 2 पॉइंट में कट कर रहा है, तो क्या ये फंक्शन होगा? होगा कि नहीं फंक्शन? नॉट फंक्शन हो जाएगा, करेक्ट। अब लास्ट वाला क्या है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, इसको हम बोलते हैं हाइपरबोला। ये भी कॉनिक सेक्शन में पढ़ोगे। ये जो रेड वाला दिख रहा है ऊपर नीचे ये इसका ग्राफ है, और ये जो ब्लू वाला वर्टिकल लाइन है। तो ये भी देख सकते हो 2 पॉइंट में कट कर दिया, तो ये भी हमारा नॉट फंक्शन हो गया। बट अगर एक ही पॉइंट में कट किया तो हमारा फंक्शन है, ठीक है। चलो, इतना तक कोई डाउट? तो यहाँ पे और कुछ क्वेश्चन है, ये लोग तुम घर पे इसको वेरीफाई कर सकते हो, ग्राफ से हो, ऐसे इमेज निकाल के हो, कुछ भी करके तुम लोग ये फंक्शन होगा कि नहीं ये तुम लोगों का होमवर्क है। जल्दी से होमवर्क लिख लो, और किसी को कोई डाउट है तो बता दो लिख के। अब हम क्या करेंगे, अब हम जेई का क्वेश्चन देखेंगे फंक्शन का, बहुत बेसिक सा। उसके बाद हम कुछ स्पेशल फंक्शन जो मैंने बोला जो आगे जाके हमारे हर एक स्टेप में काम आएगा, बहुत हर चैप्टर में ऑलमोस्ट वो फंक्शन को लेके हम कुछ ना कुछ करेंगे, तो वो फंक्शन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना तक कोई डाउट? अभी तक हमने क्या देखा, फंक्शन क्या होता है। फंक्शन को पहचानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम ऐसे मैपिंग से ही देख सकते हैं, और एक वर्टिकल लाइन टेस्ट है जो हम ग्राफ बना के देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ग्राफ बना नहीं सकते ये जो क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे सब बस -1 0 1 ऐसा पॉइंट है, यहाँ पे कोई इंटरवल या फिर बहुत बड़ा सेट नहीं है। तो यहाँ पे तुम वो रिलेशन का मैपिंग बना बना के ही देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तुम लोगों का होमवर्क है, क्लियर है? कुछ तो बोल लो, सो गए क्या सब? कुछ बोल दो, कुछ बोल दो, आई एम वेटिंग। या सब दिवाली पे घर जाने के लिए सब मन नहीं लग रहा? ठीक है। अब जैसे मैंने बोला जेई मेन का एक बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन डिफाइन कहाँ से, रियल नंबर से -0 1 मीन्स क्या है, पूरा रियल नंबर लो बट 0 और 1 को हटा दो। 0 और 1 ने कुछ गलत किया था, शायद होमवर्क नहीं किया था, तो उनको वो क्लास से निकाल दिया। तो वही आर से 0 1 को हटा दो,
और यहाँ पे कोडोमेन क्या है, पूरा रियल नंबर है, यहाँ से किसी को हटाया नहीं है। हाँ, तो ऐसा फंक्शन है सच दैट एक रिलेशन दे रखा कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/1 माइनस एक्स इज 1 प्लस एक्स। तो हमें एफ ऑफ 2 निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। पहले क्या करना है, पुट एक्स इज इक्वल्स टू 2, एक्स इज इक्वल्स टू 2 ये वाला रिलेशन में पुट कर दो, तो हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 1/1 माइनस 2 मतलब -1 मिल रहा है, इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इज 3 है। अब x इज इक्वल्स टू -1 पुट कर दो, x इज इक्वल्स टू -1 पुट करने से क्या होगा, f ऑफ -1 मिल जाएगा हमें, प्लस यहाँ पे -1 पुट करोगे तो हमें मिलेगा f ऑफ हाफ। फॉलो कर रहे हो ना, सब कर रहे हो, 1 प्लस -1 तो 0, साथ साथ करो जल्दी जल्दी, हमें अभी अभी भी बहुत कुछ पढ़ना है, दिवाली से पहले हमें ये करना है, दिवाली पे यही रिविजन करना है। अब x इज इक्वल्स टू हाफ पुट कर दो, तो क्या मिलेगा, f ऑफ हाफ मिलेगा, प्लस ये हमें मिलेगा f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस हाफ, क्या मिल रहा है 3/2। अगर मैंने कहीं ऐसे एडिशन मल्टीप्लीकेशन में गड़बड़ कर दिया तो मुझे बता देना। तो अब मैं ये इक्वेशन को 1 2 3 करके नाम दे रही हूँ, जो हमें 3 इक्वेशन मिला ऐसे पुट कर करके, ठीक है। अब क्या करना है, 1 प्लस 2 करके देखो तो क्या आता है, 1 प्लस 2 नहीं 1 प्लस 3, सॉरी 1 प्लस 3 करके देखो, पहले के साथ थर्ड वाला, तो हमें मिलेगा 2 f ऑफ 2 मिल जाएगा, प्लस f ऑफ -1 प्लस f ऑफ हाफ मिलेगा, क्योंकि ये पहला वाला और थर्ड वाला देखो, तो f ऑफ 2 है, f ऑफ -1 और f ऑफ हाफ मिलेगा, और 3 प्लस 3/2 मतलब क्या हो रहा है ये 6 9/2। अब f ऑफ -1 प्लस f ऑफ हाफ कितना है, हैप्पी दिवाली, हाँ हैप्पी दिवाली, लास्ट में होगा हैप्पी दिवाली, अभी तो हैप्पी मैथ्स क्लास कर लो। चलो अब सेकेंड इक्वेशन से बताओ कि एफ ऑफ -1 प्लस एफ ऑफ हाफ क्या होगा, ये हमारा 0 था तो इसका वैल्यू तो 0 है, तो हमें एफ ऑफ 2 मिल गया 9/, ये 2 इधर जाएगा तो 4, 9/4, तो ऑप्शन ए हो गया। सबका इतना क्लियर है, ठीक है। चलो अब आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ये क्लियर है सबका, मैं नेक्स्ट में जाऊं, लाइक करो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी जेई 2025 का क्वेश्चन है, ये होमवर्क होगा, ये है होमवर्क। कैसे करना है थोड़ा सा बता देती हूँ, क्वेश्चन लिखो तुम लोग, तब तक मैं साइड में बता देती हूँ क्या करना है इसमें। तो हिंट क्या है कि पहले तो रिप्लेस x by 24/x, दैट मीन्स x की जगह 24/x पुट करना है, तो वो करोगे तो तुम्हें ऐसा कुछ इक्वेशन मिलेगा, 3f of x is equals to 4 into 20, मतलब सब x की जगह 24/x लिखो। अब ये दोनों देख के क्या लग रहा है, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन मिल रहा है ना तुम्हें, तो ये दोनों को वो सॉल्व करके f of x निकाल लेना इन टर्म्स ऑफ x। अब उसमें एक बार 3 पुट कर देना और एक बार 1 पुट कर देना, फिर जो भी वैल्यू मिलेगा प्लस कर देना, ठीक है। ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन मिल रहा है उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन लिखना हो गया तो लाइक कर देना, ज्यादा टाइम नहीं लेना, 1 मिनट। अच्छा क्वेश्चन लिख भी लिया, चलो तो अब हम क्या देखेंगे, जो हमारा मेन टारगेट था कि स्पेशल फंक्शन पढ़ना, कुछ स्पेशल फंक्शन। तो स्पेशल फंक्शन में हम देखेंगे क्या क्या, पहले तो मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन जो माइनस खा जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो फ्रैक्शन पार्ट को खा जाता है, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है जो इंटीजर वाला पार्ट को खा जाता है, सिग्नम फंक्शन वो कुछ खाता नहीं है ऐसा, तो उसको भी देखेंगे, और एक्सपोनेंशियल तो तुम लोगों को पता ही है, और लॉगरिथम भी ऑलरेडी पढ़ चुके हो तुम लोग, तो उसको भी थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। बट मेन जो यहाँ पे हमारा 3 फंक्शन, ये मॉड्यूलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर और सिग्नम और फ्रैक्शनल पार्ट भी, ये पहला 4 तो बहुत ही यूज होता है, बहुत क्वेश्चन में आता है, ठीक है।
तो एक एक करके देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन क्या करता है, माइनस को खा जाता है। अगर मैंने -4 लिख दिया और उसके आगे और बाद एक दो ऐसा लाइन लगा दिया मॉड, इसको हम बोलेंगे मॉड साइन, इसको हम बोलते हैं मॉड साइन। तो ये माइनस को खा के बस इंटीजर को देंगे, बस 4 नंबर को देंगे। अगर मैंने लिख दिया -100 तो बस 100 देगा। अब मैंने एक नंबर लिखा 5 जिसके पास माइनस है ही नहीं, पॉजिटिव ही है, तो अब इसके पास तो माइनस है ही नहीं तो क्या खाएगा, तो इसको बस एज इट इज दे देगा 5। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैंने मॉड x लिखा तो x ही दे देगा अगर x ग्रेटर देन 0 है। अब x अगर 0 ही है तो 0 ही देगा, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या, अगर x नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, उसके साथ और एक माइनस ऐड कर देने का है। दैट मीन्स कि जब हम -4 लिख रहे थे तो -4 के साथ हम -4 कर रहे थे ना एक्चुअली। तो -x अगर x लेस देन 0 हुआ तो, ठीक है। तो यही है मॉड्यूलस फंक्शन। ये जो है डेफिनेशन, मॉड्यूल मॉड x इज इक्वल्स टू x अगर x ग्रेटर इक्वल्स टू 0 हुआ तो, और -x इफ x लेस देन 0। इसका सिंपल सा बात है, मॉड्यूलस के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर रहेगा तो वो नेगेटिव का जो नेगेटिव साइन है वो बाहर आएगा ही नहीं। अब वो फंक्शन क्या है, ये फंक्शन वो टनल है, अगर नेगेटिव नंबर जाएगा तो उसका माइनस खा के आउटपुट देगा, ठीक है, माइनस को वो एब्जॉर्ब कर लेगा। चलो ये हमारा मॉड्यूलस फंक्शन। अब मॉड्यूलस फंक्शन को अगर हम ड्रॉ करना चाहेंगे तो कैसा होगा, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो ये y इज इक्वल्स टू मॉड x, तो इसको हम लिख रहे थे क्या, x अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तो, और -x अगर x लेस देन 0 होगा तो y क्या, कभी मैंने क्या बोला, माइनस ऑलवेज हट जाएगा, माइनस को ये खा जाएगा, तो y कभी नेगेटिव हो सकता है। अगर मैं x नंबर को मॉड लगा दूंगी तो क्या ये कभी नेगेटिव हो सकता है, x नेगेटिव हो सकता है, बट y हम ऑलवेज पॉजिटिव निकाल रहे हैं, हम पॉजिटिव पाने के लिए ही मॉड को लगा रहे हैं, तो y तो कभी नेगेटिव में जाएगा ही नहीं। तो इसलिए ये जो ग्राफ है यहाँ पे आप देखो, y नीचे वाला पार्ट तो y का नेगेटिव है, तो नीचे वाला पे ये आएगा ही नहीं, जो रहेगा ऊपर में रहेगा। अब x पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हो सकता है, इधर और उधर हो सकता है। जब x पॉजिटिव होगा तो y इज इक्वल्स टू एक ऐसा रहेगा, इधर वाला जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा है, और y अगर नेगेटिव हो गया तो क्या, y इज इक्वल्स टू -x होता है, तो उसका कर्व उसी का ही ऐसा और एक लाइन बनेगा। ये हमारा मॉड का ग्राफ। तो यहाँ पे एक चीज बताओ, यहाँ पे x का डोमेन क्या होगा, फिर x का डोमेन इस फंक्शन का डोमेन मीन्स x कहाँ से लेंगे, x तो हम पूरा रियल नंबर से ही ले रहे थे, बट रेंज क्या होगा, रेंज हम अब पूरा रियल नंबर से नहीं ले रहे, हम बस पॉजिटिव रियल नंबर ले रहे हैं r प्लस, क्योंकि y का भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, x नेगेटिव हो सकता है, बट वो नेगेटिविटी को हटाने के लिए ही हम मॉड लगा रहे हैं। तो मॉड्यूलस फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, ये मॉड्यूलस फंक्शन हमारे लाइफ से नेगेटिविटी को हटा देंगे। हमारे आसपास को कभी कभी नेगेटिविटी ज्यादा हो जाता है तो मॉड्यूलस फंक्शन को बुलाओ और नेगेटिविटी को हटाओ, ठीक है, इतना क्लियर है। अब और एग्जांपल भी तो मैंने बस x ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 के लिए देखा। अब ये अगर मॉड के अंदर 2x - 1 है तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा 2x - 1 ही रहेगा इफ अगर ये 2x - 1 पूरा ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है, और इसके आगे एक माइनस लगा देंगे इफ 2x - 1 इज लेस देन 0। वही यहाँ पे x की जगह पूरा 2x - 1 है, तो इसका मतलब क्या है कि x ग्रेटर इक्वल्स टू हाफ है, और इसका मतलब क्या है, x लेस देन हाफ है। समझ आया? अच्छा, अगर ये समझ आएगा तो यहाँ पे और एक चीज मैं बता दूं, अगर मॉड x मैंने लिखा लेस इक्वल्स टू सम नंबर a कोई भी नंबर है, तो यहाँ पे एक चीज याद रखना,
तब ये इनइक्वालिटी क्या होगा पता है, अगर मैं मॉड को उठा दूंगी तो ये हो जाएगा -a से a तक। ठीक है, ये इनइक्वालिटी फॉलो करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? तुम ले लो x लेस इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स क्या है ना, मॉड x को 4 से छोटा होना चाहिए। तो अगर मैं x को -3 ले लूंगी तो मॉड x हमारा क्या आएगा, 3 आएगा। तो 3 तो 4 से छोटा है, तो इसमें तो -3 भी रहेगा। दैट मीन्स इसका जो रेंज होगा -4 से 4 तक। ठीक है, ठीक है इतना। अब ये तो मैंने लेस इक्वल्स टू के लिए बोला था, अगर मैंने ग्रेटर इक्वल्स टू ए बोला तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x -a से भी छोटा है और x +a से भी बड़ा है। दैट मीन्स -a to a। अब ये जब था -a से a के बीच में था, अब जब ग्रेटर देन हो रहा है वो बीच का छोड़ के साइड में जाएगा इनफाइनाइट तक। ये दो चीज याद रखना। ठीक है, इतना तक कोई डाउट? ठीक है, इतना तक कोई डाउट नहीं। तो अब ये छोटा छोटा प्रॉब्लम है, इसमें कुछ नहीं है। देखो मैं पहला वाला कर रही हूँ, बी वाला तुम लोग कर सकते हो। तो इसमें क्या करना, t इज इक्वल्स टू मॉड एक्स पुट कर दो। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, t² प्लस t -2 इज इक्वल्स टू 0, क्वाड्रेटिक बन गया। फैक्टराइज कर दो, फैक्टराइजेशन में क्या होगा, t+2 और t-2, सॉरी t-1, यही होगा फैक्टराइजेशन हमारा। फैक्टराइजेशन करके देखो तो हमारा वैल्यू क्या क्या आएगा, t इज इक्वल्स टू -2 और 1। तो t तो हमारा मॉड वैल्यू है, तो क्या मॉड x इज इक्वल्स टू -2 कभी हो सकता है? कभी हो सकता है, क्योंकि मॉड लगाना मीन्स सारे नेगेटिविटी खत्म। तो ये कभी हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। तो अब मॉड x इज इक्वल्स टू 1 मीन्स क्या है, जब भी हम मॉड को उठाएंगे ये क्या हो जाएगा, इसके आगे प्लस माइनस लग जाए, क्योंकि मॉड के अंदर -1 भी क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा, और मॉड का 1 भी 1 होगा। समझ आया? तो बी वाला तुम लोग कैसे करोगे, ये होमवर्क है। तो यहाँ पे देख सकते हो मॉड एक्स का होल स्क्वायर अब नहीं है, यहाँ पे बस x² है, -5 का मॉड एक्स है। तो ये हमें तुम्हें लोगों को दो केस में करना पड़ेगा, केस 1 केस 2। केस 1 में क्या करना पड़ेगा, जब x ग्रेटर देन 0 होगा। x ग्रेटर देन 0 मीन्स ये मॉड को अगर हटाओगे तो बस x ही रहेगा, तो ये इक्वेशन तुम्हारे पास ऐसा रह जाएगा 5x + 6। और केस 2 क्या होगा ना, जब x लेस देन 0, लेस देन 0 मीन्स मॉड x क्या हो जाएगा, -x होता है, एक माइनस लगेगा। तो ये इक्वेशन तुम्हारे पास आ जाएगा ऐसा, माइनस की जगह +5x + 6 हो जाएगा। अब तुम्हें केस 1 और केस 2 में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके x निकालना है। इतना तक कोई डाउट? तो मॉड्यूलस फंक्शन जो है यही है, इससे एक जेई मेन का क्वेश्चन है। जेई, अब ये क्वेश्चन तो हिंट, ये भी मैं हिंट दे रही हूँ, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट n सच दैट n² - 10n + 19 पूरा का मॉड है लेस देन 6 है। तो मतलब तुम्हें n का वैल्यू, मतलब इसको एक्चुअली सॉल्व करके तुम्हें n निकालना है। n कहाँ से है, इंटीजर है। अब ये कैसे करोगे, देखो यहाँ पे जैसे मॉड है, जैसे मैंने बोला था यहाँ पे ये लेस देन है, तो अगर मैं मॉड को उठा दूंगी तो क्या हो जाएगा, ये -6 से मॉड को मैं उठा दिया, हटा दिया मॉड को, 6 तक रहेगा। ये मैंने पहले ही बोल दिया, जब मॉड को उठाओगे तो लेस देन और लेस इक्वल्स टू रहेगा तो क्या होगा, तो मॉड को हमने रिमूव कर दिया यहाँ पे। अब क्या करोगे, पहले ये वाला इनइक्वालिटी लो, -6 n² - 10n + 19, और एक बार ये दो इनइक्वालिटी लो, n² - 10n + 19 लेस देन 6। यहां से क्या आएगा, इसको आप कैलकुलेट करो, -10n + 19 तो +25 ग्रेटर देन 0। मैं -6 को ही इधर लेके जा रही हूँ तो ये ग्रेटर देन 0 रहेगा।
और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ ना, ये 6 को मैं इधर लेके आ रही, तो -6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 13 आएगा ना। ओके ओके, सही किया मैंने, 13 आया। अब अब फैक्टराइज करो, कुछ नहीं फैक्टराइज करना है। यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा n-5 का होल स्क्वायर आ रहा है, n-5 का होल स्क्वायर मीन्स n-5 क्या होगा, n-5 का होल स्क्वायर, अगर तुम होल स्क्वायर को रूट ओवर कर दोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा, ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही होगा, बट n-5 तुम्हारा ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, लेस देन 0 भी हो सकता है। क्या करना है, तो इसको हम लगा देंगे मॉड। अच्छा मॉड नहीं, तुम दो केस में भी कर सकते हो, यहाँ पे n-5 ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और n-5 लेस 0 भी हो सकता है, क्योंकि अगर ये भी नेगेटिव हुआ तो भी होल स्क्वायर करोगे तो ग्रेटर देन 0 ही होगा, बस 0 नहीं हो सकता। और यहाँ पे n ग्रेटर देन 5 आएगा और यहाँ पे n लेस देन 5, मतलब पूरा सारे इंटीजर होगा बस 5 को छोड़ के यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, दोनों का देखना है ना हमें। ये वाले केस पे क्या आएगा, n² - 10n + 13, यहाँ पे तो कुछ आ ही नहीं रहा बेटा, यहाँ पे कुछ आ रहा है क्या, ऐसा n तो कुछ मिलेगा ही नहीं जो 6 से छोटा होगा। अगर मैंने श्रीधर आचार्य भी लगा दिया तो भी 100 - 4 × 13/2 क्या आ रहा है, यहाँ पे तो इंटीजर आएगा ही नहीं एक्चुअली, तो हमें इंटीजर सोल्यूशन चाहिए, तो ये वाला से तो इंटीजर नहीं आएगा, और ये वाला से, ये वाला पे, ये वाला जो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है बट वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसको हम बोल लेंगे कि अच्छा सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ऐसा कुछ लेस देन 6 है ना। यहाँ पे कुछ फैक्टराइज नहीं होगा, कुछ गलत हुआ क्या। इसको क्या लिख सकते हैं हम, अच्छा कुछ और तरीके से करते हैं, इसको हम करते हैं n² - 10n + 25 माइनस, कितना माइनस करना पड़ेगा हमें, 12, नहीं 13, हाँ 12 माइनस करना पड़ेगा लेस देन 0, तो हमारा मिलेगा n-5 होल स्क्वायर लेस देन 12। फिर भी हमारा n इंटीजर तो कुछ मिल ही नहीं रहा ये वाले केस पे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्चुअली क्या हो रहा है, ये वाला इनइक्वालिटी, ये वाले पे तो कुछ हो ही नहीं रहा हमारा 13 के लिए, तो हम 0 कर देंगे, ठीक है। चलो इसमें भी कुछ नहीं मिल रहा, सिद्धाराचार्य भी से भी नहीं मिल रहा, पर यहाँ पे हमें बहुत सारा मिल रहा है, बट यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा तो हम 0 कर देंगे। चलो अब आते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जैसे मॉड्यूलस हम यूज कर रहे थे, क्यों, नेगेटिविटी को हटाने के लिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, जैसे कि हमने बहुत सारे नंबर में ऐसे 3.22, 1.5, 2.6, 9.99 कुछ भी करते हैं, ऐसे फ्रैक्शन बहुत आता है डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद। अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट के बाद जो भी नंबर है इसको हटा देंगे, इसको हम नहीं लेंगे। अब इसको कैसे नहीं लेंगे, पॉजिटिव के लिए तो ये बहुत आसान है बोलना कि बस ये जो पॉइंट के बाद जो है वो हटा दो, जो मेन इंटीजर वाला है उसको ले लो, बट इसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर मींस ये जो पॉइंट या डेसिमल कुछ भी है उसका जो, उससे रिलेटेड जो छोटा वाला इंटीजर है उसके पास, दैट मीन्स 3.22 के रिपीट करना, क्वेश्चन का कौन सा, ये वाला, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, या ग्रेटेस्ट इंटीजर में जो बोल रही थी। अच्छा लिख लो,
तो हो गया ना। तो इसमें मॉड उठाने का मीन्स क्या है ना, ये -6 से 6 तक रहेगा। जैसे मॉड एक्स लेस इक्वल्स टू ए होता है तो हम क्या करते हैं, मॉड उठाते हैं तो -a से +a तक होता है। तो यहाँ पे पूरे के साथ मॉड है तो -6। तो पहले ये दो इनइक्वालिटी, पहले का ये इनइक्वालिटी लो, फिर ये दो इनइक्वालिटी लेके देखो, दोनों सॉल्व करो, फिर क्या आता है इनका। यहाँ से तो एन हमें इंटीजर मिल रहा है, बट सेकंड वाले पे इंटीजर नहीं मिल रहा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 कर दो। ठीक है। अब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है मींस वो कोई भी पॉइंट है तो उससे बस छोटा। अच्छा, साउंड प्रॉब्लम है, सबको हो रहा है क्या? तो अच्छा, नहीं बाकी को तो सही है। तो उससे जस्ट छोटा करना लेना है तुम्हें। जैसे 3.22 उससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या है, 3 है। 1.5 उसका जस्ट छोटा इंटीजर क्या है, 1। अगर मैंने बोला 0.9 इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या है, 0 है। अगर मैंने बोला -1.2 तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा, रियल लाइन। अब रियल लाइन पे काम आएगा। नेगेटिव के लिए ध्यान रखना, -1 है, -2 है, तो -1.2 कहीं यहाँ पे होगा, है ना। तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या है, -2 है, ना ही कि -1 है। ठीक है, यही बताना था माइनस के लिए। इससे जस्ट छोटा, पॉजिटिव के लिए तो ठीक है, जो 1 है पॉइंट के बाद उसको हटा दो, बस पॉइंट वाला रख दो। बट जब भी ऐसे माइनस पे नेगेटिव में आएगा ना, तब उससे जस्ट छोटा। तो अगर मैंने बोला -4.5, अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे बॉक्स, बॉक्स के अंदर है मॉड जैसा ऐसा था, बस ऐसे स्ट्रेट लाइन वाला, यहाँ पे बॉक्स देंगे। अगर बॉक्स के अंदर है मीन्स क्या होगा ना, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। अगर मैंने बस 3 भी लिख दिया तो 3 का तो कोई फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं, तो 3 ही लिख दो। ठीक है, तो ये -4.5 को बॉक्स में रख दूंगी तो ये क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, फिर इधर -5, 4.5 तो यहाँ पे है। तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा, -5 होगा। अगर यहीं पे अगर मैं 4.5 बोलती तो ये हो जाता 4। ध्यान रखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं इसको, इसको हम बॉक्स से लिखते हैं। तो और कुछ एग्जाम्पल है। अगर बॉक्स एक्स 2 है मीन्स क्या है, एक्स क्या हो सकता है, एक्स 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। दैट मीन्स 2 से ज्यादा 2.1 हो, 2.2 हो, 2.3 हो, 2.999 कुछ भी हो जाए, इसका भी बॉक्स लेंगे तो हमें 2 ही मिलेगा। दैट मीन्स ये जो रियल नंबर 2 से 3 तक है, जस्ट 3 के पहले तक, क्योंकि 3 हो जाएगा तो बॉक्स 3 3 हो जाएगा, जस्ट 3 के पहले तक, 2 से 3 के पहले तक ये पूरा इंटरवल। दैट मीन्स इंटरवल 2 से 3 तक बॉक्स एक्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और बॉक्स एक्स -2 मीन्स यहाँ पे मान लो -1 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -3 है। -2 मीन्स कहाँ पे रहना चाहिए, जस्ट ये कहा किसका, जस्ट छोटा इंटीजर है ये सारे एलिमेंट का। दैट मीन्स कहाँ से, -1 से -2 तक, क्योंकि -1 का बॉक्स -1 ही होगा। बट -1.11 लेंगे तो उसका भी -2 होगा, बॉक्स लेंगे तो -1.5 लेंगे तो उसका भी होगा। तो ये वाला -2 तक ये रहेगा। ये समझ आया कैसे हो रहा है बॉक्स फंक्शन? क्या तुम लोग पहले ये बॉक्स फंक्शन पढ़े थे? चलो, अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को अगर हम ग्राफ में देखेंगे तो कैसा रहेगा। जैसे कि मैंने बोला है 0 पे तो ये 0 ही रहता था, 0। जैसे ही 1 के पहले तक मीन 0.99 तक तो बॉक्स लेंगे तो 0 ही आएगा, तो ये वाला होगा। जैसे ही 1 हो जाएगा,
बॉक्स 1 मीन्स 1, वो ऊपर उठ जाएगा, फिर 2 तक वो 1 पे ही रहेगा, फिर जैसे ही 2 हो जाएगा 2 पे आ जाएगा, ऐसा चलेगा। नेगेटिव में भी कैसे, जैसे 0 -1 से थोड़ा पहले तक -1 तक ये -1 पे रहेगा, फिर ऐसे आ जाएगा। जो भरा हुआ सर्कल, सर्कल मीन्स वो सर्कल है, इंक्लूडेड है, और हॉलो सर्कल मीन्स वो पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये एक स्टेयर्स की तरह बन गए, स्टेप की तरह बन गए, तो इसको हम स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। बॉक्स x -2 कब होगा, बॉक्स x -2 तब होगा अगर -2 से 1, अगर -1 हो गया x, तो बॉक्स ऑफ -1 तो -1 ही होगा, बट -1.11 या -1.15 पे बॉक्स x क्या होगा, साउंड प्रॉपर नहीं आ रही, साउंड का क्या इशू हो रहा है, बाकी दिन ठीक आता है, आज ही प्रॉब्लम आ रहा है क्या, अच्छा बाकी को तो सही आ रहा है, नेटवर्क इशू हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, जैसे ही -1 से जस्ट छोटा छोटा नंबर लेंगे उसमें क्या बॉक्स लगाएंगे तो -2 आएगा, तो हमारा इसका जो इंटरवल आ जाएगा वो क्या -1 से -2 तक आएगा, ठीक है, ये हमारा बॉक्स फंक्शन। तो चलो, अच्छा ये वाला मैं बाद में आ रही हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। अभी जो मैं बोलना चाहती हूँ फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, ये जो मैंने बॉक्स पार्ट ले लिया, बॉक्स पार्ट क्या था ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला, जस्ट अगर मैंने बोला 3.2, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, ओनली 0.2, तो फ्रैक्शनल पार्ट में हम वही करेंगे, जो फ्रैक्शन मतलब पॉइंट के बाद जितना है वो वाला लेंगे। अगर -1.1 है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, ओनली 0.1, यही लेंगे, ठीक है। तो फ्रैक्शनल को हम ऐसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जब लिख रहे हैं इसको हम डिफाइन करेंगे x माइनस बॉक्स x, दैट मीन्स अगर x अगर -1.1 माइनस ऑफ बॉक्स ऑफ -1.1, तो Tarun is muting me repeatedly. I will remove you. Don't. I will remove you, Tarun. Who is this Tarun? I am going to remove you. I am not tolerating. कोई बार बार मुझे म्यूट कर रहा है क्लास से ही। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या है ना, देखो -1.1 का अगर बॉक्स ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास -2 होगा ये, तो -1.1 माइनस माइनस +2, तो हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे, बस 0.9 आ रहा है, तो 0.1 हम यहाँ नहीं लेंगे नेगेटिव के लिए, नेगेटिव के लिए हम ये वाला फॉर्मूला से निकालेंगे, ऐसे डायरेक्ट 0.1 नहीं लिख देंगे, बट तुम पॉजिटिव के लिए ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, पॉजिटिव के लिए ऐसा तुम लिख सकते हो कि पूरा 0, क्योंकि तुम अगर 3.2 को लेकर ऐसा लिखोगे ना तो वहां पे 0.2 ही आएगा, बस जैसे कि बॉक्स फंक्शन में भी नेगेटिव को लेकर थोड़ा दिक्कत हो रहा था, यहाँ पे भी नेगेटिव में थोड़ा सा अलग आएगा, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट मीन्स जो तुम्हें इंटीजर छोड़ के जितना फ्रैक्शन बचता है। तो अब एक बात बताओ, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट बच रहा है क्या ये 0 और 1 से ज्यादा हो सकता है, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज 1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रैक्शन में ऑलवेज ओनली तुम ऐसे 1.999 ही लिख सकते हो,
ऐसे वन, बस ये फ्रैक्शन वाला वन कभी नहीं पहुंचेगा, ठीक है। जीरो हो सकता है अगर तुम बस इंटीजर ले लोगे, इसका तो कुछ फ्रैक्शन है ही नहीं, तो फ्रैक्शनल पार्ट मीन्स ओनली जीरो आ रहा है, ये है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, टाइम हमारा खत्म हो गया था, हमारा और कुछ टारगेट, जैसे कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा कर देती हूँ। 3.2 लोगे तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट बस 0.2 आएगा, इसका 0.9 आएगा। नेगेटिव के लिए फॉर्मूला लगा के करो, एक क्या फॉर्मूला था, फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल्स टू एक्स माइनस बॉक्स एक्स, ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट। तो आज हमने फंक्शन देखा क्या होता है, फिर फंक्शन को पहचानने के लिए क्या क्या मेथड है हमारे पास, ऐसे मैपिंग से देख सकते हैं या तो वर्टिकल लाइन टेस्ट से देख सकते हैं, और फिर कुछ स्पेशल टाइप का फंक्शन पढ़ा, क्या क्या है उसमें, एक तो हमने मॉड्यूलस फंक्शन देख लिया, और एक हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देख लिया, और एक हमने क्या देख लिया, ये वाला जो है फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट कुछ नहीं है, बस हम मॉड्यूलस सॉरी नॉट मॉड्यूलस, बॉक्स फंक्शन के हेल्प से ये बना सकते